नीतीश कुमार ने मोदी के खिलाफ लड़ाई का जो है शंखनाद कर दिया है। पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है और इसके साथ ही पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। पटना में ये सबसे बड़ा पोस्टर है, इसको होर्डिंग आप कहें। यहाँ पर नीतीश कुमार और बिहार में जो दिखा है वो भारत में दिखेगा, ये लिख दिया है। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर के जो जदयू के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में बड़े फैसले हो रहे हैं और उसके बीच में नीतीश कुमार के सबसे बड़ा पोस्टर लगा है। वैसे तो पटना में आप जहां जहां जाएंगे वहां कई पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन पोस्टर्स के बीच में ये सबसे बड़ा है, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, ऐलान बड़ा है, लिहाजा पोस्टर्स भी जो हैं बहुत सारे हैं। आप जहाँ जहाँ देखेंगे आपको छोटे बड़े पोस्टर्स नज़र आएंगे, लेकिन इस बड़े पोस्टर को देखिए। कहते हैं कि इस पोस्टर में जो चीज़ छपती है उसका बड़ा असर होता है। नीतीश कुमार को शायद यही इसी वजह से इस पोस्टर में यहाँ पर जगह दी गई है। कई स्लोगन्स गढ़े गए हैं, जुमला नहीं काम बोलता है, कहीं लिखा गया है बिहार में दिखा है भारत में दिखेगा, और इस तरह के कई वायदे किए गए हैं। जो नीतीश कुमार कुछ महीनों तक पहले तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले मन से प्रशंसा किया करते थे, उनके कामकाज की तारीफ करते थे, वो अब मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन 8-9 सालों में हुआ क्या है। जवाब चाहती है जनता। जाहिर तौर पर इन तमाम खबरों के बीच में पटना में लगा सबसे बड़ा पोस्टर जो है बड़ी सियासी हलचल की ओर इशारा है। कहते हैं कि बिहार में जिस बिहार की राजनीति जो करवट लेती है उसका असर देश पर होता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि मोदी को परेशान कर सकती है। शायद यही वजह है कि अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक सब बिहार आ रहे हैं। सब लोग बिहार में नीतीश कुमार की ताकत को रोकना चाहते हैं, क्योंकि जाति का जो गणित है उसमें महागठबंधन बनने के बाद बीजेपी के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। याद कीजिए 15 का चुनाव, बीजेपी 53 सीटों पर आ गई थी, प्रधानमंत्री खुद मोदी थे, सरकार तुरंत बनी थी, मोदी की लहर थी देश भर में, और सिर्फ 42 जो कुल जो जनसभाएं हुई थी उसमें सिर्फ 53 सीटें आई थीं। वहाँ पर महागठबंधन की प्रचंड जीत हुई थी। नीतीश कुमार ने फिर 17 में साथ छोड़ दिया, फिर एनडीए के साथ हो गए। तो देखिए कि क्या कमाल हुआ। बिहार में जाति का जो गणित है उसमें नीतीश कुमार जिस ओर रहेंगे उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने मोदी के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत कर दी है, लिहाजा पटना में लगा यह बड़ा पोस्टर चीख चीख करके कह रहा है कि नीतीश कुमार इस बार मानने वाले या फिर झुकने वाले नहीं हैं। इस बार क्योंकि लगातार उनके बयानों को सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आपको आएगा कि किस तरीके से लगातार वो ये कह रहे हैं कि 50% हटा देंगे। ललन सिंह ये कह रहे हैं कि हम 50 कम कर देंगे तो मोदी की जो हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बिहार, झारखंड और जो बंगाल है वहाँ से ये आंकड़ा छुआ जा सकता है। तो नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है हर राज्य में तो मोदी तो 50 पर सिमट जाएंगे। अब होगा क्या, ये तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तय होगा, लेकिन बिहार में जो राजनीति की तपिश है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। नीतीश कुमार के हुंकार से बीजेपी जो है परेशान है। हालांकि बीजेपी वाले ये साफ कह रहे हैं कि 24 और 25 दोनों में नीतीश कुमार को हरा के दिखाएंगे। अभी बहुत पानी बहना बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार की इन पोस्टरों से बड़ी बात कहने की कोशिश हो रही है। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।